कक्षा 7 हिंदी साहित्य। पिछले दिनों में प्रश्न संख्या 13 की चर्चा हो गई थी। आज प्रश्न संख्या 14। एक दिन गोनू झा ने पंचायत बुला ली। गणमान्य लोग उपस्थित हुए। गोनू झा ने अपनी फरियाद की, यह मेरा लंगोटिया यार है, इसने शीघ्र लौटाने की शर्त पर 6 महीने पूर्व मुझसे 1000 सिक्के लिए थे। 500 तो शीघ्र ही लौटा दिए और शेष से मुकर रहा है। अभी तक चैन से बैठे मित्र ने अपने ऊपर लगे गंभीर आरोप से चौंकते हुए कहा, मित्र, यह क्या बक रहे हो? यह भी कोई पंचायत में कहने की बात है? तुम्हारा सिर तो नहीं फिर गया? गोनू झा ने झुंझलाते हुए कहा, तो मैं क्या करूं? और कोई रास्ता ही नहीं बचा है। मैं प्रतिदिन तगादा करते करते ऊब चुका हूं। फिर उपस्थित लोगों की ओर मुखातिब होते हुए गोनू झा ने कहा, भाई बंधुओं, आप लोग जानते ही हैं कि इससे जब जब मेरी मुलाकात हुई तब तब मैं तगादा करता रहा हूं। यह सुनकर कुछ लोग मौन रहे और कुछ ने हाँ में हाँ मिलाकर समर्थन किया। फिर तो वह दोस्त गोनू झा को बेईमान, ठग, धूर्त इत्यादि अपशब्दों से विभूषित करने लगा और विस्मित होते हुए पूछा, कब मैंने तुमसे सिक्के लिए और कब लौटाए भी? गोनू झा ने अपने थैले से वही आकर्षक बटुआ निकाला जिसमें दोस्त ने मिट्टी के सिक्के दिए थे। उन्होंने पंचों को वह बटुआ दिखाते हुए कहा, पंच परमेश्वर, किसी से पूछिए ये बटुआ किसका है? उसने बेहिचक कहा, है तो मेरा ही, पर इसमें तो मैंने मिट्टी के सिक्के दिए थे। गोनू झा ने उपहासात्मक मुद्रा में कहा, लीजिए, मेरी मति मारी गई है कि मैं छोटा बच्चा हूँ कि मिट्टी के सिक्कों से खेलूँगा। उनका समर्थन करते हुए सरपंच ने कहा, गोनू जी ठीक कहते हैं, भला ये मिट्टी के सिक्के लेकर क्या करेंगे? इसलिए यथाशीघ्र इन्हें शेष सिक्के वापस कर दें, अन्यथा सूद समेत लौटाने पड़ेंगे। क्षुब्ध और क्रुद्ध होने के बावजूद गोनू झा के मित्र को सिक्के वापस करने पड़े। बदनामी और बेइज्जती हुई सो अलग। उस दिन से वह गोनू झा का मुंह नहीं देखना चाहता था। इतना ही नहीं, उनका नाम सुनकर भी भड़क उठता था। दोस्त की किराने की दुकान थी। कुछ ही दिनों के बाद दुकान के अहाते में गांव के गणमान्य लोगों को पहुंचते देख उसे उत्सुकता हुई कि माजरा क्या है। यह पता चलने पर कि सभी को गोनू झा ने बुलाया है, दोस्त का माथा ठनका कि मक्कार को फिर क्या खुराफात सूझी। पर वह गांव के मतबार व्यक्तियों को भगाए तो भगाए कैसे? गोनू झा भी वहां मौजूद थे। उन्हें देखते ही वह दोस्त दुकान छोड़ बाहर जाने लगा। गोनू झा ने अपने पुराने लंगोटिया यार को बाहर निकलते देखा तो वहां उपस्थित लोगों से कहा, पहले उसे बुलाइए, तभी कुछ मुनासिब होगा। पंचों के बुलावे पर अंततः वह आया। गोनू झा ने मिट्टी और असली सिक्के के दोनों बटुए निकालकर बीच में रखते हुए कहा, पंच परमेश्वर, मेरे इस अजीज दोस्त को ये जानने की दिली ख्वाहिश थी कि मैं सच को झूठ और झूठ को सच में कैसे परिवर्तित कर देता हूँ। मैंने इसे आगाह भी किया था, लेकिन इसने जिद पकड़ ली, इसलिए असत्य का सहारा लेकर दोस्ती को दुश्मनी में बदलना पड़ा। ये सिक्के मैं चुपचाप भी वापस कर सकता था, किंतु आप लोगों के समक्ष ही लौटाना उचित समझा, क्योंकि आप लोगों के सामने ही मैंने इसे बेईमान साबित किया था। और फिर मित्र की पीठ पर एक धौल जमाते हुए कहा, अब तो समझ गया ना कि मैं झूठ को सच और सच को झूठ कैसे साबित कर सकता हूँ। दोनों मित्र खुशी के आंसू पोंछते हुए गले मिल गए। अब कुछ शब्द इस प्रकार है, माजरा, मामला, मतबर, विश्वसनीय, ख्वाहिश, इच्छा, उपहासात्मक, मजाक भरा, यथाशीघ्र, जितनी जल्दी हो सके, क्षुब्ध, विकल। इस प्रकार प्रश्न उत्तर आगे प्रश्न संख्या 17 में प्रश्न नंबर 4 और प्रश्न नंबर 5 बालक स्वयं करेंगे। कुछ प्रश्न इस प्रकार हैं। प्रश्न संख्या 14-15 में गोनू झा ने क्या फरियाद की? गोनू झा के दोस्तों में क्या क्या अपशब्द बोले? गोनू झा ने उपहास मुद्रा में क्या कहा? किराने की दुकान किसकी थी? प्रश्न संख्या 17 के प्रश्न संख्या 4 और 5 छात्र अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे।